दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल सिविल बाजार में। और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको एक टेंडर में कितना बिलो चाहना चाहिए और क्या करना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे दोस्त जो मेरे अब मेरा 6000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, और जब अब तक आप देख रहे हो सके पूरा हो जाए, और ना भी हुआ हो तो आप जल्दी देख रहे हैं इसका मतलब। लेकिन दोस्तों देखिए, मैंने बहुत मेरा यही टारगेट था कि मैं आप लोगों को ठेकेदारी के ऊपर मदद कर सकूं, आपको काम के पे आपके बिजनेस के ऊपर चल सके। और बहुत सारा कॉल जो आता है मैं उसमें कोशिश करता हूं कि मैं अपने तरफ से सहयोग दे करके उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूं, जिससे आप वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। अब आप में से जो बहुत से जो सब्सक्राइबर है वो कॉन्ट्रैक्टर बन चुके होंगे, और कॉन्ट्रैक्टर बन चुके होंगे तो बहुत से, लेकिन अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो उनका बहुत बार कॉल आता है, और कॉल में पूछते हैं कि सर कितना बिल हो जाए। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, 5 लाख के टेंडर में कितने बिल हो जाए, 1 लाख के टेंडर में कितने बिल हो जाए, स्टार्टिंग में कितने बिल हो जाए, ऐसा करके बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ठेकेदारी कर रहे हैं और आपको पता करना है कि कितना बिल्लो जाए कि क्या करें, तो इसके लिए आप देखिए, आपके जो भी पुराने आपके स्टेट के भी जो भी पुराने रिजल्ट्स है कि टेंडर कौन जीता, कितने बिल्लों पे जाके जीता हुआ, आप जाके देख सकते हैं। क्या टेंडर मैनेज था, अगर मैनेज था तो आप कितना बिल्लो जाना चाहिए, और अगर नहीं है तो कितना बिल्लो जा जाकर काम ले रहे हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो भी अगर आप अपने स्टेट में अगर आप काम कर रहे हैं तो उस स्टेट का सिनेरियो अलग होता है। जैसे अभी देखिए, जैसे झारखंड के अगर कोई पूछे कितना परसेंट बिलो जा रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा बिलो जाना अभी बेवकूफ़ी है। क्योंकि झारखंड में क्या है दोस्तों कि अभी यहाँ बालू बंद है, बालू बंद, घाटों का अभी निरामी टेंडर नहीं हुआ है। घाटों का टेंडर नहीं होने के कारण बालू के दाम, बालू ब्लैक ब्लैक मार्केट में बिक रहा है, और ब्लैक मार्केट में बिकने से इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, या तो दूसरे स्टेट से लाइए या तो ब्लैक में लीजिए। और डायरेक्ट स्टेट से कोस्ट पे पड़ता है, और कोस्ट बहुत महंगा हो जाता है बालू का। और ऐसे में अगर बिल्लू में आप जाके टेंडर लीजिएगा तो काफ़ी नुकसान का सामना पड़ेगा। और ऐसे भी अभी जो शेड्यूल रेट जो दे रहा है, डिपा डिपा स्टेट गवर्नमेंट देते हैं, वो बहुत पुराने लेवल रेट पे दे रहे हैं, तो आपको नुकसान का सामना ज़्यादा करना पड़ सकता है। इसके लिए क्या कीजिए दोस्तों, देखिए आपको ना जा करके पहली बार क्या करना होगा कि आपको वहाँ पे अपने स्टेट गवर्नमेंट में जा करके देखना होगा कि क्या वहाँ का बालू का रेट है, क्या वहाँ पे कितने लोग बिल्लो जा रहे हैं, क्या मटेरियल रेट है, क्या गिट्टी का रेट है, कितना बिल्लो पहले यहाँ पे क्या गए थे। जैसे देखिए, जब मैंने दोस्तों पहली बार काम कर रहा था ना, तो मैं किया, और जी रोड का काम था मेरा, उसमें मैंने पता करने गया तो वहाँ पे जीएसबी, और जो मिट्टी मंगाना था मुझे, बालू थोड़ी रेती टाइप में, वो बालू सैंड जो मुझे मंगाना था, वो मैंने दूसरे कॉन्ट्रैक्टरों से पता किया कि क्या चलते, क्या रेट चल रहा है। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से पता करने के बाद मैं फिर जब मैं वहाँ पे मंगाया, तो बालू मंगाया, तो बाद में मुझे पता चला कि जो बालू आ रहा है सामने से ही आ रहा है, और सामने से आने के कारण इसका रेट और कम होना चाहिए था। लेकिन मैंने दूसरे कॉन्ट्रैक्टरों से जो बात किया था वो दूर दूर पे कहीं इधर उधर काम करते थे, और उनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत दूर था, इस कारण उनसे ज़्यादा लिया जाता था। लेकिन मैं रेट उसी रेट पे फिक्स कर दिया, और उस रेट पे फिक्स करने के बाद मुझे एहसास हुआ थोड़ा सा। इसलिए जब भी आप काम करने जाएं तो आपका जब टेंडर ले तो उस टेंडर के सामने देख ले कि उसके सामने क्या क्या उपलब्धता है, क्या क्या ये सेवाएं हैं, जिससे आप आसानी आपको काम करने में कम से कम लागत में काम हो जाए। अब मान के चलिए आपका कोई, आप कहीं ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ बालू घाट सामने ही है, तब तो आमने सामने से मंगाया और डालते गए, तब उसमें आपको बहुत कम खर्चा पड़ेगा। और ऐसे ही अगर आप शुरुआत में ऐसा कोई टेंडर डालना चाहते हैं तो ऐसे टारगेट कीजिए जहाँ पे या तो गिट्टी का सोर्स सामने हो, बालू का सोर्स सामने हो, या तो बालू का सोर्स सामने हो, या तो कोई मटेरियल रेट सस्ता मिल रहा हो। प्लस दोस्तों, बिल्लो कम से कम जा करके टेंडर ले लेने की कोशिश कीजिए, बहुत ज़्यादा टेंडर डालने की जरूरत नहीं है। अगर कोशिश, अगर टेंडर मैनेज होता है तो टेंडर मैनेज कर सकते हैं, अगर टेंडर मैनेज नहीं होता है तो टेंडर मैनेज करने का मतलब आप दूसरे कॉन्ट्रैक्टरों को मना कर सकते हैं, और आप खुद उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तब ये हो सकता है। बाकी दूसरा है दोस्तों, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप जा करके टेंडर मैनेज नहीं कर सकते हैं तो आपको बिल्लो जाना पड़ेगा। और अब बिल्लो अब जाने के लिए देखिए, आपको पिछले टेंडर्स में लोग कितना बिल्लो गए हैं ये देखना पड़ेगा। मान के चलिए किसी टेंडर में कोई
एक टेंडर में गया है 16% बिल लो, किसी में 21% बिल लो, किसी में 23% बिल लो, किसी में 25% बिल लो, किसी में 32% बिल लो, किसी में 35% बिल लो। तो ऐसी कर करके सेट्स, हर एनआईटी का सेट्स देखना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जैसे झारखंड में कि कहीं स्टेट और स्टेट में काम कर रहे हैं, तो अगर आप रोड का लीजिएगा तो थोड़ा बिल्लो जा भी सकते हैं पीसीसी रोड में, क्योंकि उसमें थोड़ा बेनिफिट होता है। पेपर ब्लॉक में थोड़ा सा और बिल्लो जा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी थोड़ा बेनिफिट होता है। लेकिन वही अलकतरा का काम कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, तो उसमें नुकसान का सामना कर पड़ सकता है, क्योंकि अलकतरा में पैसा बहुत थोड़ा कम मिलता है। तो कोशिश कीजिए करिए कि आपको थोड़ा सा कम प्रॉफिट में आप अच्छा खासा मुनाफा बना ले। इसलिए आप बिलो वहाँ देख लीजिए कि कितना बिलो जाना है। अगर डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पे कौन डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रैक्टर जा रहे हैं उतना बिलो, तो उनको फायदा हो रहा है। और शुरुआत में जब आप जाइए बिलो पे काम करने के लिए, तो फिर फायदा मत देखिए, शुरुआत में देखिए कि क्या हो रहा है, कितना बच रहा है, कितना नहीं बच रहा है। क्योंकि आप एक बार जब काम कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि न दोबारा हम काम लेंगे तो कितना इसमें बचेगा और क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा, ये सारे चीजें आपको दिखेगा। तो इसके लिए दोस्तों आप देख करके समझ करके काम कीजिए कि कैसे आपको काम करना है, कितना बिलो जा करके आपको काम करना है, और तभी जाके आप समझ पाइएगा ठेकेदारी में। और सारा कैलकुलेशन बैठा लीजिए, लेंथ ब्रेथ और हाइट जो कैलकुलेट कीजिएगा तो सारा सारा के चलते जितना मटेरियल लगेगा उसका कॉस्ट निकल जाएगा। क्योंकि उसमें कितना ये करना है सारा आप कैलकुलेशन करके बैठिएगा, तो आप अपने कॉपी किताब पे ही निकाल दीजिएगा कि कितना गिट्टी, कितना सीमेंट, कितना बालू लगेगा। अगर आप करने बैठे तो अगर एग्जैक्ट रेशियो से जाएंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा, और ऐसे करके आप उसका अनुमानित लागत बता सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपका खाना रहना ये सब भी जोड़िएगा, आप अपना मेहनत आना भी इसमें जोड़िएगा। तो मिला जुला के देखिए दोस्तों, ऐसे करके आप ठेकेदारी में आगे बढ़ सकते हैं, और इतने ही जाके टेंडर बिल्लों में आप जाकर ले सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं ही आपको नहीं बता सकता कि आप 25% बिल्लो चले जाइए, 30% बिल्लो चले जाइए, 40% बिलो चले जाइए। क्योंकि अब भविष्य में अगर ऐसा हुआ कि आपकी जगह पे 30-40% बिलो जाना बहुत भारी नुकसान है, तब तो आप हमें बताइएगा कि देखिए आपके कारण सर लॉस लग गया। इसलिए मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ कि आप 25% बिलो जाइए, 30% बिलो जाइए, या 40% बिलो जाइए, या 10% में रहिए। क्योंकि 10% में भी आप, मैं बोल दिया कि 10% में रहिए और वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स 15, 20, 25 ऐसे जाते रहे, तब तो आपका पैसा काफी नुकसान हो जाएगा। तो ये मैं आपको नहीं बता सकता कि कितना बिलो जाके आपको काम करना है। बस आपको ये करना है कि आप काम करते जाइए, काम को पहले पिछले रिपोर्ट सब देखिए, कॉन्ट्रैक्टरों से मिलिए, 2, 4, 10 कॉन्ट्रैक्टरों से मिलिए। उसके बाद अपना अनुमान लगाइए कि क्या कितना बिलो जाना चाहिए, क्या टेंडर रेट होना चाहिए। ये सारे चीजें हो जाने के बाद ही आप पता कर सकते हैं कि आपका टेंडर में कितना बिलो जाना सही होगा, काम क्या लेना सही होगा। आपको पीसीसी रोड लेना सही होगा, अलकतरा का रोड लेना सही होगा, या फिर ड्रेनेज का काम लेना सही होगा। कौन सा काम होगा ये आप पे डिपेंड करता है, कौन सा काम में आप बेस्ट है ये आप पे डिपेंड करता है। कितना काम आप बिलो बचा सकते हैं, क्या आपको पता है उसका मटेरियल रेट का कितना कम होगा। इसे सारे चीजें देख करके आप बिलो जाया कीजिए। और बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, जो आप ठेकेदारी कर रहे हैं, आप अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्टर बनिए और एक दिन बड़े कॉन्ट्रैक्टर बनिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।